हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। ये है लेक्चर 10 फॉर मॉड्यूल M1R5 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने वर्ड प्रोसेसिंग को स्टार्ट किया था और उसमें हमने वर्ड प्रोसेसिंग के इंटरफेस को समझा था। लिब्रे ऑफिस 6.0 आपकी सिलेबस में है और उसमें वर्ड प्रोसेसिंग परफॉर्म होती है राइटर में। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने राइटर के इंटरफेस को समझा था और बहुत सारे उसमें जो ऑप्शंस होते हैं लाइक स्टेटस बार में जो ऑप्शंस होते हैं उसको हमने समझा था इन डिटेल। उसके साथ साथ हमने ये देखा था किस तरीके से हम फाइल को क्रिएट करते हैं, कैसे सेव करते हैं। ठीक है, तो आज आगे बढ़ते हैं और कुछ और कंसेप्ट्स देखते हैं वर्ड प्रोसेसिंग के। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बात करेंगे पेज लेआउट एंड पेज सेटअप के बारे में। एवरी पेज इन राइटर इज बेस्ड ऑन अ पेज स्टाइल। पेज स्टाइल डिफाइन बेसिक लेआउट इंक्लूडिंग द पेज साइज, margins, headers and footers, borders, backgrounds, etc. Changes to these settings automatically change the page style. तो पेज स्टाइल का मतलब क्या होता है? राइटर में जब हम कोई पेज क्रिएट करते हैं तो वो पेज में हम क्या करते हैं, टेक्स्ट को लिखने के साथ साथ हम उसके अंदर और भी चीजें ऐड करते हैं। जैसे कि वो जो टेक्स्ट है उसका फॉन्ट स्टाइल क्या होगा, किस कलर में वो फॉन्ट प्रेजेंट होगा। ठीक है, उस पर्टिकुलर पेज का साइज क्या होगा, हेडर में क्या होगा, फुटर में क्या होगा, मार्जिन्स कितनी रखनी है, बॉर्डर कौन सा देना है और बैकग्राउंड में कौन सी इमेज या कौन सा कलर आएगा। तो ये सब चीजें डिफाइन करती है आपकी बेसिक पेज लेआउट को। ओके, और अगर हम चेंज करते हैं इन सारी सेटिंग्स को तो इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली उस पेज का स्टाइल चेंज हो जाता है। As with the other styles, writer comes with a number of page styles. तो जिस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जब आप वर्ड में काम करते हो तो आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पेज लेआउट मिलते हैं। उसी तरीके से राइटर में भी आपको नंबर ऑफ पेज स्टाइल्स मिलते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी स्टाइल को सेट कर सकते हो। यू कैन मॉडिफाई दी स्टाइल्स और क्रिएट न्यू वंस। ठीक है, आप अपने खुद के स्टाइल भी क्रिएट कर सकते हो या फिर जो डिफॉल्ट स्टाइल होता है उसे मॉडिफाई भी कर सकते हो। द डिफॉल्ट पेज स्टाइल इज यूज्ड व्हेन नो अदर पेज स्टाइल हैज बीन स्पेसिफाइड। अगर आपने कोई भी पेज स्टाइल स्पेसिफाई नहीं किया है अपने डॉक्यूमेंट के लिए तो उसमें जो डिफॉल्ट पेज स्टाइल होता है वही वहाँ पे आपको शो होगा। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। आगे बात करते हैं। पेज लेआउट इज यूजुअली इजियर इफ यू शो टेक्स्ट, ऑब्जेक्ट, टेबल एंड सेक्शन बाउंड्रीज। ठीक है, तो अगर आपको इसमें चेंजेस परफॉर्म करने हैं तो आप क्या करेंगे, टूल्स में जाएंगे, वहां पे आप सेलेक्ट करेंगे ऑप्शंस। ऑप्शंस में आप सेलेक्ट करने वाले हैं लिब्रे ऑफिस और उसके बाद एप्लीकेशन कलर्स। ठीक है, तो उसमें जाएंगे आप तो आप इनमें से कोई भी चीज को चेंज कर पाएंगे। एंड पैराग्राफ एंड्स, टैब्स, ब्रेक्स एंड अदर आइटम्स इन टूल्स, ऑप्शंस, लिब्रे ऑफिस राइटर एंड फॉर्मेटिंग एड्स। ठीक है, तो एक मिनट। अगर आपको पैराग्राफ एंडिंग, टैब, ब्रेक और अदर आइटम में कोई चेंजेस परफॉर्म करने हैं तो आप यहाँ पे जाएंगे टूल्स में, देन ऑप्शंस में, देन लिब्रे ऑफिस राइटर में, उसके बाद फॉर्मेटिंग एड्स में और आप यहाँ पे फॉर्मेटिंग परफॉर्म कर सकते हो। और अगर आपको कोई टेबल में फॉर्मेटिंग करनी है, टेक्स्ट में करनी है, बाउंड्रीज में करनी है तो आप टूल्स में जाएंगे, ऑप्शंस में जाएंगे, लिब्रे ऑफिस में जाएंगे, उसके बाद एप्लीकेशन कलर्स में जाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज पेज प्रॉपर्टीज। ठीक है, to quickly edit basic page properties such as paper size, margins, and orientation, use the sidebars page section in the properties tab. ठीक है, तो साइड बार भी हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर आपको अपने पेज की बेसिक प्रॉपर्टीज को एडिट करना है, अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना है, जैसे कि पेपर साइज अगर आप चेंज करना चाहते हो, मार्जिन्स चेंज करना चाहते हो या फिर आपको अपने पेज की ओरिएंटेशन बदलनी है, ओरिएंटेशन हम पढ़ेंगे अभी इन डिटेल। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, साइड बार में जाओगे और वहां पे जो आपको मिलेगा प्रॉपर्टीज टैब में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या करोगे आप, फॉर मोर ऑप्शंस चूज द मेन्यू आइटम। यहाँ पे आप इन सब चीज़ों को फॉर्मेट कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको और भी ऑप्शंस चाहिए तो उसके लिए आप क्या करोगे, मेन्यू में जाओगे,
वहां पे आपको मिलेगा फॉर्मेट, फॉर्मेट में जाओगे, फॉर्मेट पेज खोलोगे आप, टू ओपन द पेज फॉर्मेटिंग विंडो, ठीक है। तो पेज फॉर्मेटिंग विंडो आप खोलोगे और उसमें आपको नंबर ऑफ ऑप्शंस मिलेंगे अपने पेज को फॉर्मेट करने के लिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, बस इसमें जो क्वेश्चन बनेगा ना वो ये बन सकता है कि आप स्टेप्स लिख के बताइए, ठीक है। आपसे पूछ सकते हैं कि आपको एक पर्टिकुलर पेज में पेज स्टाइल को चेंज करना है, ठीक है, तो उसके लिए स्टेप्स बताइए, तो आप यहाँ पे इनको समझ के लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं पेपर के साइज के बारे में। एवरी डॉक्यूमेंट इन अ टेक्स्ट एडिटिंग एप्लीकेशन मस्ट हैव डिफाइंड अ पेपर साइज। पेपर साइज एरिया स्टैंडर्डाइज्ड अकॉर्डिंग to the A series ISO sizes. The most common paper size used around the world is A4, which is 210 इंटू 297 ठीक है। तो आपने देखा होगा जब भी हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में जो पेपर होता है उसका एक साइज होता है, ठीक है, एक डिफाइंड साइज होता है। और जो बहुत कॉमन पेपर साइज है वो आपका होता है A4 साइज। A4 शीट आपने सुना भी होगा, जिसका साइज होता है 210 इंटू 297 ठीक है। इसे आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही समझ लीजिए। A4 इज द डिफॉल्ट पेपर साइज, याद करने का आपको ये वाली बात है, आपको ये याद करना है। आपसे पूछ सकते हैं कि राइटर में डिफॉल्ट पेपर साइज क्या होता है एंड द साइज दैट ऑल प्रिंटर सपोर्ट। आप लोग जानते हैं कि सारे प्रिंटर्स A4 साइज को सपोर्ट करते हैं। जब भी हम प्रिंटर से कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करवाते हैं तो उसमें A4 शीट ही डाली जाती है। सम प्रिंटर सपोर्ट द लार्जर A3 साइज, ठीक है, और कुछ प्रिंटर होते हैं जो कि आपका A4 से बड़ा साइज होता है A3 साइज को भी सपोर्ट करते हैं कुछ प्रिंटर्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है सेटिंग द पेपर साइज, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग पेपर के साइज को सेट भी कर सकते हो। ओके, तो देखो यहाँ पे, ये देखो सबसे छोटा होता है A5, उससे बड़ा A4, देन A3, देन A2, A1 और सबसे बड़ा होता है A0 साइज। ओके, तो आपसे पूछ सकते हैं कि लार्जेस्ट पेपर साइज कौन सा है, एमसीक्यू की फॉर्मेट में क्वेश्चन आ सकता है। तो बहुत से बच्चे A5 समझेंगे क्योंकि 5 क्या होता है, लार्जेस्ट नंबर होता है इन सब में से, लेकिन ऐसा नहीं है, A0 इज द लार्जेस्ट पेपर साइज, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं सेटिंग द पेपर साइज। पेपर के साइज को आप खुद से भी सेट कर सकते हो मैनुअली, कैसे करेंगे? टू सेट द पेपर साइज क्लिक दिस बटन, ठीक है, आपको इस पर्टिकुलर टैब पे क्लिक करना है, बटन पे क्लिक करना है, सॉरी, ऑन द पेज पैनल ऑफ द प्रॉपर्टीज डेक इन साइड बार, ठीक है, साइड बार में प्रॉपर्टीज डेक में आपको मिलेगा पेज पैनल, ठीक है, वहां पे आपको ये बटन दिखाई देगा, उसमें आप क्लिक करेंगे। देखो यहाँ पे, देखो पीछे आएंगे हम, देखो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, ये कहाँ मिलेगा आपको, फॉर्मेट पेज में मिल जाएगा, मेन्यू आइटम में यहाँ भी मिल जाएगा और साइड बार में भी मिल जाएगा, ठीक है। इस पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूरा एक क्या खुल जाएगा, एक मेन्यू बार खुल जाएगा छोटा सा, इसमें आपको सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे और यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग साइज को चूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अभी लिखा हुआ है A4, तो जो सिलेक्टेड साइज है वो है A4। आप चाहे तो A3 भी चूज कर सकते हो या फिर A5 भी कर सकते हो, डिपेंड। नॉर्मली यू शुड यूज द A4 साइज 99% ऑफ द टाइम्स, ठीक है, और आपका डिफॉल्ट साइज भी A4 ही होता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ओरिएंटेशन की। एक मिनट, यहाँ पे ना ये अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू, और ये सिंबल यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये पीछे से मिसप्रिंट हो गया। ओके, नाउ ओरिएंटेशन की बात करते हैं। राइटर ऑफर्स टू पेज ओरिएंटेशन ऑप्शंस, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, ये तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो राइटर भी आपको दो पेज ओरिएंटेशन ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। फर्स्ट इज लैंडस्केप, सेकंड इज पोर्ट्रेट। लैंडस्केप मीन्स द पेज इज ओरिएंटेड हॉरिजॉन्टली, ठीक है, लैंडस्केप का मतलब क्या होता है, जो पेज की ओरिएंटेशन है वो होगी आपकी हॉरिजॉन्टल, वाइल पोर्ट्रेट मीन्स द पेज इज ओरिएंटेड वर्टिकली, ठीक है। तो लैंडस्केप में देखो हॉरिजॉन्टल है आपका, और पोर्ट्रेट में आपका वर्टिकल है, ठीक है, ये देखो वर्टिकल है ना। तो ये होती है ओरिएंटेशन, किस तरीके से आपका पेज का जो
ओरिएंटेशन है वो किस एक्सिस में रहेगी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल या फिर आपकी वर्टिकल। सी हाउ ओरिएंटेशन कैन अफेक्ट द अपीयरेंस ऑफ द पेज इन द इमेज बिलो, ठीक है। दोनों इमेजेस में हमने सेम चीज लिखी है, लेकिन क्योंकि दोनों की ओरिएंटेशन डिफरेंट है, तो जो पेपर का अपीयरेंस है वो डिफरेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। नाउ सेटिंग द ओरिएंटेशन, आप सेटिंग कर सकते हैं ओरिएंटेशन की भी। टू चेंज द ओरिएंटेशन क्लिक ऑन दिस बटन ऑन द पेज पैनल ऑफ द प्रॉपर्टीज डेक इन द साइड बार, ठीक है। साइड बार के प्रॉपर्टीज डेक के पेज पैनल में जाके आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे अपनी अकॉर्डिंग ओरिएंटेशन को सेट कर सकते हैं। कई बार हमें लैंडस्केप मोड चाहिए होता है और कई बार हमें पोर्ट्रेट मोड चाहिए होता है, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट बात करते हैं नंबरिंग पेजेस के बारे में। देखो, जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये सब कुछ वही है जो आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, कुछ भी फालतू की चीज में नहीं पढ़ा रही हूँ। एज इट इज आई एम फॉलोइंग योर सिलेबस। तो अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है, तो एक बार अपना सिलेबस देखिए। जो भी सिलेबस में लिखा है मैं उसको कवर करवा रही हूँ इन डिटेल, ओके। और अगर कोई डाउट आता है ना आपको, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई, ओके। तो अब बात करते हैं नंबरिंग पेजेस के बारे में। डिस्प्लेइंग द पेज नंबर, टू डिस्प्ले पेज नंबर्स ऑटोमेटिकली इंसर्ट अ हेडर और फुटर, ठीक है। तो अगर आपको अपने पेज पे नंबर्स को शो करवाना है, जो नीचे की साइड नंबर होते हैं ना, अगर आप चाहो तो नीचे की साइड भी कर सकते हो नंबर्स को शो, या फिर ऊपर की साइड भी नंबर को शो कर सकते हो। तो उसके लिए आप अगर चाहें तो आप इंसर्ट कर सकते हैं हेडर और फुटर। Place the cursor in the header or footer where you want the page number to appear and choose insert page number, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, हेडर और फुटर में जाके अपने कर्सर को प्लेस कर दीजिए जहां पे भी आप चाहते हो आपका पेज नंबर शो हो, और उसके बाद क्या करोगे आप, इंसर्ट में जाओगे और पेज नंबर को सिलेक्ट कर लोगे। तो इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपके डॉक्यूमेंट में पेज नंबर्स ऐड हो जाएंगे, इंक्लूडिंग द टोटल नंबर ऑफ पेजेस। अगर आपको टोटल नंबर ऑफ पेजेस को ऐड करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, टू इंक्लूड द टोटल नंबर ऑफ द पेजेस टाइप द वर्ड पेज एंड अ स्पेस, देन इंसर्ट द पेज नंबर एज अबव, ओके। पहले आप करेंगे टाइप पेज एंड अ स्पेस, देन इंसर्ट द पेज नंबर एज अबव। उसके बाद जिस तरीके से आपने यहाँ पे इंसर्ट किया था पेज नंबर, ऐसे इंसर्ट कर देंगे। प्रेस द स्पेस बार वंस, टाइप द वर्ड ऑफ, ठीक है। स्टेप नंबर 2 क्या है, प्रेस द स्पेस बार वंस, टाइप द वर्ड ऑफ एंड अ स्पेस एंड देन चूज इंसर्ट फील्ड एंड पेज काउंट। इसके बाद इंसर्ट में जाओगे, फील्ड में जाओगे और पेज काउंट में जाओगे, ठीक है। तो मैं एक बार रोहित सर को बोल दूंगी कि वो आपको एक बार राइटर में जाके ये दिखा दे कि किस तरीके से आप पेज नंबर ऐड करते हो डॉक्यूमेंट में और किस तरीके से आपको टोटल नंबर ऑफ पेजेस को इंक्लूड करना है, ठीक है। तो प्रैक्टिकली एक बार आप कर लेंगे तो आपको सारे स्टेप्स अच्छे से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट इज चेंजिंग द पेज मार्जिन्स, किस तरीके से आप पेज की मार्जिन्स को चेंज करेंगे। यू कैन चेंज द पेज मार्जिन्स इन 3 वेज, 3 तरीके से आप पेज की मार्जिन को चेंज करेंगे। देखो, जो क्वेश्चन आएगा ना वो इस तरीके से आएगा, ठीक है। क्वेश्चन इस तरीके से आता है आपके एग्जाम में, अगर आएगा तो यहाँ से कैसे आएगा, आपको बोलेंगे राइट डाउन द वेज इन विच यू कैन चेंज द पेज मार्जिन। तो आप बताएंगे कितने वेज है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, यूजिंग द पेज रूलर्स, क्विक एंड इजी बट डज नॉट अलाउ फाइन कंट्रोल। आप डायरेक्टली पेज रूलर्स का इस्तेमाल कर सकते हो और बहुत जल्दी अपने मार्जिन को सेट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आप एग्जैक्टली सेट नहीं कर पाते हो, ठीक है, अप्रोक्सीमेट सेट कर पाते हो। सेकंड क्या है, यूजिंग द पेज स्टाइल डायलॉग कैन स्पेसिफाई मार्जिन्स टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। तो पेज स्टाइल डायलॉग में जाके भी आप मार्जिन को स्पेसिफाई कर सकते हो और 2 डेसिमल प्लेसेस तक उसे सेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, यूजिंग द पेज डेक ऑफ द साइड बार, आप साइड बार में जाके पेज डेक पर भी जाके भी क्लिक करके पेज मार्जिन्स को सेलेक्ट करके उसे चेंज कर सकते हो, ओके। ओके, तो पहला पढ़ते हैं यहाँ पे, टू चेंज मार्जिन्स यूजिंग द रूलर्स। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहले आप तीनों तरीके बताएंगे और उसके बाद हर एक तरीके को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे,
क्योंकि आप जानते हैं कि हर एक क्वेश्चन वहां पे 4 to 5 मार्क्स का आता है। तो 4 to 5 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको उसका आंसर भी उस तरीके से ही देना पड़ेगा। ओके। टू चेंज मार्जिन्स यूजिंग द रूलर्स, पढ़ते हैं इसे। द ग्रे सेक्शंस ऑफ द रूलर्स आर द मार्जिन। तो जो रूलर्स का ग्रे सेक्शन होता है ना, वो होता है आपका मार्जिन। ठीक है। पुट द माउस कर्सर ओवर द लाइन बिटवीन द ग्रे एंड व्हाइट सेक्शंस। The pointer turns into a double-headed arrow and displays the current setting in a tooltip। देखो मैं आपको बताती हूँ, नेक्स्ट आई थिंक इमेज में होगा। हाँ, देखो इस तरीके से ना, ये आपका है रूलर। ठीक है, ये क्या है आपका रूलर है। और जो ये आपका ग्रे सेक्शन है ना, ये आपकी होती है मार्जिन्स। ठीक है। और यहाँ पे एक मिनट देखो, the gray sections of the rulers are the margins. Put the mouse cursor over the line between the gray and white section। ग्रे और व्हाइट सेक्शन के बीच में यहाँ पे आपको अपना कर्सर प्लेस करना होता है। ठीक है। इसके बाद क्या करना होता है, द पॉइंटर टर्न्स इनटू डबल हेडेड रो एरो एंड डिस्प्लेस द करंट सेटिंग इन अ टूल टिप। जैसे ही आपने अपना कर्सर यहाँ पे प्लेस किया तो जो आपका कर्सर है वो डबल हेडेड एरो में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। और यहाँ पे देखो, ये एक सिंबल है इस तरीके से। इसको आपको मूव करना है अपने कर्सर से। जहां पे आप इसे मूव करके छोड़ दोगे वही आपकी करंट पेज मार्जिन की लोकेशन बन जाती है। ठीक है। होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग द माउस टू मूव द मार्जिन। ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे अपने माउस कर्सर को रखना है और इसे मूव करते जाना है। आपको होल्ड करना है अपना लेफ्ट माउस बटन और इसको मूव करना है जिस भी पोजीशन पर आप अपनी मार्जिन को रखना चाहते हो। ठीक है। तो इस तरीके से रूलर्स की हेल्प से हम मार्जिन को चेंज कर सकते हैं। आगे बढ़े। तो यहाँ पे देखो, अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल को। और अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और टेलीग्राम पे हमसे जुड़ने के लिए आप इस लिंक पे विजिट कर सकते हैं और ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ओके। तो नेक्स्ट बात करते हैं, टू चेंज मार्जिन्स यूजिंग द पेज स्टाइल डायलॉग। Right click anywhere in the text area on the page and select page from the context menu। अगर आपको margins चेंज करनी है पेज स्टाइल डायलॉग से तो कैसे करेंगे, देखो पहले आप करेंगे राइट क्लिक एनीवेयर इन द टेक्स्ट एरिया। ठीक है, राइट क्लिक करना है टेक्स्ट एरिया में कहीं भी पेज के अंदर एंड सेलेक्ट द पेज फ्रॉम द कंटेक्स्ट मेन्यू। उसके बाद कंटेक्स्ट मेन्यू में जाकर पेज को सिलेक्ट करना है। On the page tab of dialog, type the required distances in the margin boxes। और उसके बाद जो डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा उसमें अपने अकॉर्डिंग डिस्टेंस को आपको वहां पे टाइप करना है। ओके। थर्ड वे क्या था, टू चेंज द मार्जिन्स यूजिंग द पेज डेक ऑफ द साइड बार। तो साइड बार में जाके पेज डेक में आप उसे चूज करेंगे और उसके बाद वहां पे जाके आप मार्जिन्स को भी चेंज कर सकते हैं। ऑन द साइड बार व्यू में जाएंगे, साइड बार पे क्लिक करेंगे, ओपन द पेज टैब। ठीक है। इन द फॉर्मेट पैनल यूज द मार्जिन्स ड्रॉप डाउन लिस्ट। फॉर्मेट पैनल में जाएंगे और वहां पे यूज करेंगे मार्जिन ड्रॉप डाउन लिस्ट को टू सेलेक्ट द डिजायर्ड मार्जिन। ठीक है। वहां पे आपको बहुत सारे मार्जिन मिलेंगी ड्रॉप डाउन लिस्ट में, आप अपने डिजायर्ड मार्जिन को सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लिक द मोर ऑप्शंस बटन टू ओपन द पेज स्टाइल डायलॉग वेयर यू कैन एंटर एग्जैक्ट मार्जिन डिस्टेंसेस। अगर आपको और ऑप्शंस देखने हैं तो इसके लिए आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे more options button पे to open the page style dialog where you can enter the exact margin distances। ठीक है, exact margin distances के लिए आप मोर ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे और आपको वहां पे ऑप्शन मिल जाएगा कि आप अपनी एग्जैक्ट मार्जिन डिस्टेंसेस को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बॉर्डर। किस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट में बॉर्डर को ऐड करेंगे ये समझते हैं। टू एडिट द पेज बॉर्डर्स, click on this icon on the page panel of the properties deck in the sidebar to open the page style dialog and select the borders tab। Okay।
तो अगर आपको एडिट करने हैं बॉर्डर्स को, या तो आपको बॉर्डर लगाना है अपने पेज में, या फिर जो बॉर्डर लगा हुआ है उसको चेंज करना है, मॉडिफाई करना है। इसके लिए क्या करोगे, आप क्लिक करोगे इस आइकन पे जो कि आपको मिलेगा पेज पैनल ऑफ द प्रॉपर्टीज डेक इन द साइड बार, टू ओपन द पेज स्टाइल डायलॉग एंड सेलेक्ट द बॉर्डर टैब। ठीक है, इन दिस विंडो यू कैन सेट द बॉर्डर सेटिंग। जैसे ही आपका पेज स्टाइल डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, वहां पे आपको क्या करना है, अपने अकॉर्डिंग बॉर्डर्स की सेटिंग को सेट करना है। जैसे कि लाइन अरेंजमेंट, लाइन स्टाइल, विथ एंड कलर, शेडो, स्पेसिंग टू कंटेंट। जैसे कि यहाँ पे मैंने लाइन अरेंजमेंट का स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। ठीक है, तो देखो आपको लाइन कहाँ चाहिए, देखो पहले में तो लाइन है ही नहीं, दूसरे में जो बॉर्डर लाइन है वो पेज के चारों ओर है, तीसरे में जो बॉर्डर लाइन है वो सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट और राइट साइड में है, फोर्थ में जो आपकी बॉर्डर लाइन है वो टॉप और बॉटम में है, और फिफ्थ में जो आपकी बॉर्डर लाइन है वो आपकी सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड में है। तो आप यहाँ से कोई भी सेटिंग को सेलेक्ट कर सकते हो, जो आप सेलेक्ट करोगे ना वही आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, यह आपकी क्या है, यूजर डिफाइंड सेटिंग है। ठीक है, तो जो भी आप चूज करोगे वो आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिखाई देगा कि अच्छा इस तरीके से आपके पेज में वो बॉर्डर अपीयर होगा। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं एडिंग अ कस्टम वाटरमार्क टू द पेज बैकग्राउंड। वाटरमार्क के बारे में आप सब लोग जानते होंगे। वाटरमार्क क्या होता है, एक फेडेड टेक्स्ट होता है जो कि आपके डॉक्यूमेंट पे दिखाई देता है। बेसिकली वाटरमार्क का इस्तेमाल क्यों करते हैं, वाटरमार्क ये बताता है कि ये डॉक्यूमेंट किसे बिलोंग करता है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो, अगर आप चाहते हो कि आप कोई वाटरमार्क लगाओ अपने पेज के बैकग्राउंड पे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, टू ऐड अ वाटरमार्क टू द पेज बैकग्राउंड चूज फॉर्मेट, फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और वाटरमार्क को सेलेक्ट कर लेंगे। इन द वाटरमार्क डायलॉग बॉक्स, वाटरमार्क को सेलेक्ट करते ही आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। ठीक है, टाइप द टेक्स्ट एंड सेलेक्ट द फॉन्ट, एंगल, ट्रांसपेरेंसी एंड द कलर ऑफ द वाटरमार्क, देन क्लिक द ओके बटन। ठीक है, जैसे ही आप फॉर्मेट में गए, आपने क्लिक किया वाटरमार्क पे, वाटरमार्क डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा, और वहां पे पहले आप टाइप करेंगे टेक्स्ट। टेक्स्ट में क्या टाइप करेंगे, आपको क्या वाटरमार्क चाहिए, कौन सा टेक्स्ट आप चाहते हो जो आपके बैकग्राउंड में शो हो जाए। ठीक है, सपोज यहाँ पे हमने वाटरमार्क ही लिख दिया। उसके बाद फॉन्ट, यहाँ पे आप इस एरो पे क्लिक करोगे तो अपने चॉइस का कोई भी फॉन्ट सेलेक्ट कर पाओगे। यहाँ पे एंगल 45 डिग्री, मतलब जैसे, वेट, ये आपका पेज है, ये पेज है आपका। ठीक है, 45 डिग्री मतलब यहाँ इस तरीके से, यहाँ से यहाँ ऐसे, इस तरीके से आपका वाटरमार्क यहाँ पे शो होगा, तो कुछ ऐसे दिखाई देगा वाटरमार्क। ठीक है, ये होता है आपका 45 डिग्री एंगल इस तरीके से। ठीक है, डायगनली। इसके बाद ट्रांसपेरेंसी 50, ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है, कितना फेड करना है आपको इस टेक्स्ट को। ठीक है, तो 50% मुझे फेड करना है इस टेक्स्ट को। कलर ग्रे कलर चूज किया है मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो उसका कलर होगा वो ग्रे भी हो सकता है या फिर कोई और कलर भी आप चूज कर सकते हो। और सारी सेटिंग्स करने के बाद आप ओके बटन पे क्लिक करोगे तो आपके पेज में कस्टम वाटरमार्क लग जाएगा। कस्टम मतलब क्या होता है, जो हम कस्टमाइज करते हैं, यूजर डिफाइंड वाटरमार्क लग जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं प्रिंटिंग की। राइटर प्रोवाइड्स ऑल द टूल्स टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब हमने डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया, सारी फॉर्मेटिंग कर ली, स्टाइल लगा लिया, बॉर्डर लगा लिया, वाटरमार्क लगा लिया, सब कुछ कर लिया। अब क्या करेंगे हम, अब हम करेंगे अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट। तो प्रिंट करवाने की फैसिलिटी भी राइटर में अवेलेबल होती है। ठीक है, so writer provides all the tools to print a document with various options and to preview a document before we send it to the printer। ठीक है, तो राइटर आपको बहुत सारे टूल्स प्रोवाइड करता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट कर सकते हैं, और वेरियस ऑप्शंस मिलते हैं आपको वहाँ पे। और उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट को प्रिंटर के पास भेजने से पहले आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रीव्यू करके भी देख सकते हैं कि जो सेटिंग आपने करी है वो ठीक है या फिर उसमें कोई चेंजेस परफॉर्म करने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रीव्यू प्रिंटिंग। इट्स ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस टू प्रीव्यू अ डॉक्यूमेंट बिफोर एक्चुअली प्रिंटिंग इट। जब भी हम
कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट के लिए भेजते हैं तो सबसे पहले हम सारी सेटिंग्स करने के बाद एक बार प्रीव्यू प्रिंटिंग करते हैं। मतलब एक बार हम सारी सेटिंग्स को देख लेते हैं किस तरीके से हमारा डॉक्यूमेंट प्रिंट होने के बाद दिखाई देगा। विद प्रीव्यू वी कैन स्पॉट एरर्स। ठीक है, प्रीव्यू करने से क्या होता है, हम एरर्स को स्पॉट कर सकते हैं एंड दस अवॉइड वेस्टिंग टाइम एंड पेपर। अब मान लो आपने बिना प्रीव्यू करे कमांड दे दी प्रिंट की, तो क्या होगा, उससे आपका पेज भी खराब हो गया, अगर मान लो इसमें कोई एरर होती है तो, और टाइम भी खराब हो गया। तो अगर आप पहले ही प्रीव्यू कर लोगे तो इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा और आपका पेपर भी वेस्ट होने से बच जाएगा। ओके, टू ओपन द प्रीव्यू विंडो को ओपन करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रेस द दिस आइकन फ्रॉम द स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार में आपको ये वाला आइकन मिल जाएगा। ठीक है, इस पे आप क्लिक करेंगे। When we enter the preview window, the preview toolbar appears. Using this toolbar, we can control the viewing and navigate through the document. ठीक है, तो जैसे ही आप इस पर्टिकुलर आइकन पे क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने ये वाला प्रीव्यू टूल बार दिखाई देने लग जाएगा आपको। ठीक है, अब इसमें क्या है, यहाँ पे क्या है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने डॉक्यूमेंट को किस तरीके से देखना चाहते हो उसे सेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं हर एक पर्टिकुलर आइकन के बारे में, कौन सा आइकन क्या एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, तो कमांड्स देखते हैं और आइकन्स देखते हैं। तो 1 2 3 और 4 ये आपके चार आइकन्स हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे ये बना ना, ये वाले आइकन्स, ये वाले। तो देखो क्या करते हैं, कंट्रोल द व्यू लेआउट द ऑप्शंस आर। तो कंट्रोल करने के लिए व्यू लेआउट को आपके ऑप्शंस कौन से होते हैं, सिंगल पेज व्यू, आपको सिंगल पेज व्यू करना है। ठीक है, टू पेज व्यू करना है, तो दो में आ जाएगा आपका पेज व्यू। बुक व्यू चाहिए आपको, बुक की तरह आ जाएगा आपका, या फिर मल्टीपल पेज व्यू करना है। ठीक है, तो इन सब आइकन का कुछ ना कुछ मतलब होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपके पास, आपके पास फिर से आइकन्स है, नेविगेट थ्रू द डॉक्यूमेंट। इन आइकन्स का इस्तेमाल करके हम नेविगेट करते हैं डॉक्यूमेंट में। द ऑप्शंस आर टू गो टू फर्स्ट पेज पे जाना है आपको, तो ये कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट पेज के लिए ये हो गया, प्रीवियस पेज के लिए ये हो गया, जंप टू अ स्पेसिफिक पेज तो आप यहाँ पेज नंबर डाल देंगे, जैसे कि 0 1 2 3 4। नेक्स्ट पेज के लिए ये हो गया, और लास्ट पेज के लिए ये वाला हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, कंट्रोलिंग द जूमिंग। ठीक है, जूमिंग को कंट्रोल करने के लिए द ऑप्शंस आर, जूम आउट करने के लिए माइनस वाला, सेट स्पेसिफिक जूम लेवल, यहाँ पे आप जूम लेवल को सेट कर सकते हो 59%, 60%, 90%। ठीक है, जूम इन कर सकते हो प्लस को प्रेस करके। इसके बाद है प्रिंट द डॉक्यूमेंट। तो इन ऑप्शंस का इस्तेमाल करके डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं फुल स्क्रीन मोड। यहाँ से आपने प्रिंट कर लिया और यहाँ से आपने फुल स्क्रीन मोड कर लिया। उसके बाद एग्जिट करेंगे, क्लोज करेंगे प्रीव्यू विंडो को, तो इसके लिए यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, आफ्टर वी हैव एग्जामिन्ड आवर डॉक्यूमेंट वी कैन प्रेस दिस आइकन टू प्रिंट, और द ये वाला आइकन आएगा, ये वाला आइकन ना यहाँ पे दोबारा से आना था, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, टू एग्जिट द प्रीव्यू विंडो। जब आपने सब कुछ एग्जामिन कर लिया, अपने डॉक्यूमेंट को सब कुछ सेटिंग करके देख ली, उसके बाद क्या करोगे, आप इस वाले आइकन पे क्लिक करोगे, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने की कमांड दोगे, और उसके बाद क्लोज प्रीव्यू आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे एग्जिट कर दोगे अपने प्रीव्यू विंडो को। ठीक है, तो यहाँ पे आप सबके लिए इंफॉर्मेशन है, पेड कोर्स इज अवेलेबल। ठीक है, फॉर मॉड्यूल M3R5 एंड मॉड्यूल M4R5, दैट इज पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT। और जो स्टूडेंट्स पेड वीडियो कोर्स लेंगे उनको साथ ही साथ कंप्लीट ई नोट्स भी मिलने वाले हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप इन नोट्स को ले लें जल्दी से जल्दी, तो इस पर्टिकुलर नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स M3R4 मॉड्यूल के लिए, मतलब सी प्रोग्रामिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं इस साल, जो नेक्स्ट साल है उसमें एग्जाम देने वाले हैं, तो वो स्टूडेंट्स भी सी प्रोग्रामिंग के लिए नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, और हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम में नोट्स आपको मिल जाएंगे। इस पर्टिकुलर नंबर पे आप कांटेक्ट करके अपने नोट्स को जल्दी से जल्दी ले सकते हैं।
आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रिंटिंग में कुछ और important points. When we finally decide to print, the printing Windows appears which has several tabs. From this window we can set various printing options. ठीक है, जब हम सब कुछ सेट करके फाइनली डिसाइड करते हैं कि अब हमें प्रिंट तो करना ही करना है, तो उसके बाद क्या होता है, आपके सामने एक और विंडो खुल के आती है जिसमें और भी कई सारे प्रिंटिंग ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो जर्नल टैब, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको विंडो दिखाई देती है और जो आपका पेज प्रीव्यू है आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपका पेज प्रिंट होने के बाद दिखाई देगा। ठीक है, अभी हम पेज नंबर 1 पे हैं, टोटल पेज 6 है इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में। ठीक है, जर्नल टैब आपका ये रहा, लिब्रा ऑफिस राइटर है, फिर पेज लेआउट है और फिर क्या है आपका ऑप्शंस है। तो यहाँ पे जो प्रिंटर है उसका नाम यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप और भी चीज सेट कर सकते हो, जैसे कि आपको सारे पेज का प्रिंट निकालना है या फिर कुछ पर्टिकुलर पेज का प्रिंट निकालना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर आपको कितनी नंबर ऑफ कॉपीज निकालनी है, एक सेट निकालना है, दो सेट निकालने हैं, कितने निकालने हैं। ठीक है, या फिर प्रिंट इन रिवर्स पेज ऑर्डर, सपोज आपको लास्ट वाला पेज पहले प्रिंट करवाना है तो इस तरीके से आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप और भी प्रिंटिंग ऑप्शंस देख सकते हैं और उसके बाद एंड में सारी सेटिंग करने के बाद ओके पे क्लिक कर सकते हैं। प्रिंटर, चूज द प्रिंटर व्हेन देयर आर मल्टीपल प्रिंटर्स इंस्टॉल्ड इन योर सिस्टम। कई बार क्या होता है, हमारे एक ही सिस्टम में एक से ज्यादा प्रिंटर अटैच होते हैं, तो वहां पे आपको यहाँ पे क्या करना होगा, पर्टिकुलर प्रिंटर जहाँ पे भी आप चाहते हो आपका प्रिंट जाए, उस पर्टिकुलर प्रिंटर को आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। अगर आपने एक ही प्रिंटर लगाया हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर एक से ज्यादा प्रिंटर है तो उसके लिए आपको पर्टिकुलर प्रिंटर को सेलेक्ट करना होगा मैन्युअली। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं रेंज एंड कॉपीज के बारे में। द डिफॉल्ट इज टू प्रिंट ऑल द पेजेस। अगर आप रेंज और कॉपीज को सेट नहीं करते हो तो इसका मतलब क्या है कि सारे के सारे पेज प्रिंट होंगे डिफॉल्ट में, बाय डिफॉल्ट। बट वी कैन स्पेसिफाई टू प्रिंट द स्पेसिफाई पेजेस लाइक 1, 4, 11 और अ पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट देयरफॉर पेजेस 5 to 15। ठीक है, मैंने बताया पहले ये बात कि अगर आप चाहते हो तो आप अपने अकॉर्डिंग स्पेसिफाई कर सकते हो कि आपको कौन कौन से पेजेस को प्रिंट करवाना है। वी कैन ऑल्सो स्पेसिफाई टू प्रिंट मल्टीपल कॉपीज, और कॉपीज को भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि आपको कितने सेट कॉपी चाहिए। ओके, उसके बाद ये है आपका पेज लेआउट टैब। ठीक है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा और जूम कर दिया है, तो यहाँ पे देखो पेज पर शीट 2 होंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको जो पेज है वो दिखाई दे रहा है, लेफ्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है 210 mm और 297 mm, ये आपका A4 साइज है। ओके, तो यहाँ पे 3 पेज है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज आपको दिखाई देगा, फिर और क्लिक करेंगे तो आप थर्ड पेज पे आ जाएंगे। ओके, इसके बाद आप यहाँ पे इंक्लूड में लिखा है ऑल पेजेस, सारे पेजेस ये प्रिंट करेगा। अब क्या करेंगे, हम ओके पे क्लिक करेंगे। ठीक है, लेआउट, वी कैन सेट टू प्रिंट मल्टीपल पेजेस पर शीट ऑफ पेपर। अगर हम चाहें तो मल्टीपल पेजेस पर शीट ऑफ पेपर का भी प्रिंट कमांड दे सकते हैं। इन द इमेज अबव 2 pages will be printed in each sheet of paper. Notice that in this case the orientation changes to landscape. The default is always 1। देखो यहाँ पे इस वाले जो पर्टिकुलर पिक्चर में क्या लिखा हुआ है, पेजेस पर शीट 2 है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये एक पेज था आपका, ये दूसरा पेज था आपका। ठीक है, ये दोनों पेज आपके एक ही शीट पर प्रिंट होके आएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर टू सेट किया हुआ है। कहाँ पे कर रखा है हमने टू सेट, ये देखो यहाँ पे टू सेट कर रखा है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि अगर आप चाहें तो एक से ज्यादा पेज एक पेपर ऑफ शीट पर प्रिंट करवा सकते हैं। तो इसमें जो पीछे वाली इमेज थी ना, इसमें क्या होगा, दो पेजेस प्रिंट होके आएंगे एक सिंगल शीट ऑफ पेपर पर। और नोटिस दैट इन दिस केस द ओरिएंटेशन चेंजेस टू लैंडस्केप। तो इस केस में क्या होगा, जो ओरिएंटेशन है ना आपकी A4 साइज तो रहेगा, लेकिन जो ओरिएंटेशन है वो क्या हो जाएगी, वो लैंडस्केप हो जाएगी, क्योंकि आपको दो पेजेस
पर शीट प्रिंट करने हैं ना, इसीलिए। ठीक है, तो लैंडस्केप आपकी ओरिएंटेशन डिफॉल्ट चेंज हो जाएगी, अपने आप खुद से हो जाएगी। और अगर आप देखें तो बाय डिफॉल्ट ये क्या होती है, हमेशा 1 होती है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 1 होता है। आपने मैनुअली यहाँ पर 2 सेट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपने 2 सेट किया है मैनुअली, लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या होती है, 1 ही रहती है। तो यहाँ पे ऑप्शंस टैब है, ऑप्शंस टैब में आपको ये सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट वी कैन कन्वर्ट इट टू पीडीएफ और पोस्ट स्क्रिप्ट फॉर्मेट यूजिंग प्रिंट टू फाइल ऑप्शन। ठीक है, अगर आप चाहें, अगर आपको प्रिंट नहीं करना डॉक्यूमेंट, आपको सिर्फ उस डॉक्यूमेंट को एज अ पीडीएफ सेव करना है, तो आप क्लिक करेंगे ऑप्शंस में, और ऑप्शंस में जाके आप प्रिंट टू फाइल पे क्लिक करेंगे। द रिमेनिंग ऑप्शंस आर सेटिंग फॉर द प्रिंट पेपर। और जो रिमेनिंग ऑप्शंस है वो क्या है, आपके प्रिंट पेपर की फर्दर सेटिंग है, जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपोर्टिंग टू पीडीएफ के बारे में। तो देखते हैं किस तरीके से हम अपने डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, लिब्रे ऑफिस कैन एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स टू पीडीएफ। पीडीएफ की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। दिस इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फाइल फॉर्मेट is ideal for sending the file to someone else to view using the Adobe Reader or the other PDF viewers। ठीक है, तो पीडीएफ को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फाइल फॉर्मेट, और इसका इस्तेमाल करके आप अपने फाइल को सेंड कर सकते हो किसी को भी, और वो उस फाइल को व्यू कर सकता है एडोब रीडर में या फिर अदर पीडीएफ व्यूअर्स में। ठीक है, तो पीडीएफ को स्टैंडर्ड फाइल फॉर्मेट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें आप एडिटिंग परफॉर्म नहीं कर सकते हो अगर आपके पास पेड पीडीएफ एडिटिंग टूल नहीं है तो। ओके, नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट, क्विक एक्सपोर्ट टू द पीडीएफ। किस तरीके से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में, तो आप क्लिक करोगे एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज पीडीएफ आइकन पे। ठीक है, टू एक्सपोर्ट द इंटायर डॉक्यूमेंट यूजिंग द पीडीएफ सेटिंग। अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट को चेंज करना है पीडीएफ में, तो उसके लिए आप क्लिक करोगे एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज पीडीएफ। उसके बाद आप सेटिंग्स के साथ अपने रिसेंटली सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट को एक्सपोर्ट कर पाओगे पीडीएफ में। ठीक है, ये आपका एक पूरा डायलॉग बॉक्स आपके सामने दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ पे आप सेटिंग परफॉर्म कर सकते हो। यू आर आस्क्ड टू एंटर द फाइल नेम एंड लोकेशन फॉर द पीडीएफ फाइल। तो पीडीएफ फाइल को सेव करने के लिए आपसे उसका फाइल नेम पूछा जाएगा और लोकेशन पूछी जाएगी, बट यू डू नॉट गेट अ चांस टू चूज अ पेज रेंज, द इमेज कंप्रेशन और अदर ऑप्शंस। ठीक है, तो कुछ ऑप्शंस ऐसे होंगे जो आपसे पूछे नहीं जाएंगे, जो कि अपने आप बाय डिफॉल्ट सेट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट को एक्सपोर्ट कर पाओगे पीडीएफ में। ठीक है, तो आई होप सो आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम वर्ड प्रोसेसिंग के आगे के कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे। मैं सोच रही हूँ कि 2 से 3 क्लासेस में हम कवर कर लेंगे वर्ड प्रोसेसिंग को, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना एक्सेल। ठीक है, तो अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सपोर्ट करिए हमें। प्लीज़ शेयर दीज क्लासेस विद योर फ्रेंड्स। सब्सक्राइब कीजिए ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल को, और आने वाली वीडियोस के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करें। और टेलीग्राम पे हमसे जुड़ने के लिए आप इस पर्टिकुलर लिंक पे विजिट कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पे सर्च बॉक्स में लिखिए ओ लेवल जीएस अड्डा। ठीक है, वहाँ भी आप हमें ढूंढ लेंगे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक गिवन है, और बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए, और कोई भी प्रॉब्लम आई अगर आपको इस क्लास के दौरान, कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ कमेंट में अपने कमेंट को पोस्ट कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।